बारगाह ताजुश्शरिया में तशरीफ़ फरमा ज़ायरीन किराम, बिलखुसूस असातिज़ाए जामिअतुर रज़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि नुजूमिल हुदा व औलियाउ उम्मतिही व उलमाउ मिल्लतिही बररतित तुक़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा में दुरूदो सलाम की डालियाँ निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। रफ़ीक़ाने गिरामी, बड़ी खुशी का मौका है, बड़ी सआदत का मकाम है कि हम और आप सब शहज़ादे आला हज़रत हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा ख़ान अलैहिर रहमतु वर रिज़वान के उर्से पाक की तक़रीब सईद में अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ हाजिर हैं और बिलखुसूस उनके फैज़ान से माला माल हो रहे हैं। और सबसे ख़ास बात में आप हजरात के गोश गुजार अपने इल्म के मुताबिक और अपनी सोच के मुताबिक अपनी गुफ्तगू में ये रखना चाहता हूँ कि जो अभी मैंने कुरान करीम की मशहूर आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। इस आयत करीमा का मफाद और इस आयत करीमा का खुलासा ये है कि तुम में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सबसे ज्यादा शराफत वाला, सबसे ज्यादा करामत वाला अत्क़ाकुम वो इंसान है जो तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाला हो। बेशक कुरान करीम की आयत करीमा ने ऐलान कर दिया, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। इससे पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसका मकाम अरफ़ा आला होता है कि जो रात की तारीकी में भी अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर बसाए रखता है और दिन के उजाले में भी अल्लाह के खौफ से, गुनाहों से बाज रहता है। अब जरा देखें, जिसके उर्से पाक में हम शरीक हैं, इनकी जिंदगी के लम्हात, इनकी जिंदगी के वो लम्हात जो इन्होंने गुजारे,
आप उलमाए किराम की ज़बानी सुनते रहते हैं और आप किताबों का मुताला करते रहते हैं। बड़े बड़े उलमाए किराम की ज़बानी आपने हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की ज़िंदगी के बारे में सुना होगा, मगर मैं कुछ ज़्यादा ना कह करके ये कहना चाहता हूँ, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की ज़िंदगी का जो मकसद था वो पूरी ज़िंदगी ऐसा ही था जैसे उनके वालिदे गिरामी हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमतु व रिज़वान की ज़िंदगी का था। आपकी ज़िंदगी में ये बारहा आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। हुजूर मुजद्दिद आज़म आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान का पूरी जिंदगी का ये मामूल रहा, जब जब भी अकीदों पर हमला हुआ, जब जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर हमला हुआ, मेरे इमाम का कलम चला और दिफा में चलता गया। यही हाल उनके शहजादे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का था। वाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। मगर इनकी जिंदगी हम और आप से भी कुछ कह रही है। सिर्फ तकरीरें करना और चीख लेना और बहुत ज्यादा गलगला पैदा कर देना, इससे हमारी जिंदगी का मिशन पूरा होने वाला नहीं है। बखुदा इन औलियाए कामिलीन की जिंदगी हमसे ये कह रही है, जो आयत करीमा मैंने पढ़ी, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक तुम में सबसे ज्यादा मुअज्जज अल्लाह की बारगाह में वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। आइए मैं आपको बताऊं कि एक परहेजगार के लिए क्या इनाम और इकराम होता है। जबान मेरी जरूर है, मगर आइए हदीस कुदसी सुनाता चलूं। वो हदीस कुदसी इमाम जलालुल मिल्लती वद्दीन ने अपनी किताब शरहुस सुदूर बिशरही हालिल मौता वल कबूर के अंदर तखरीज फरमाई है। और वो ये वो इमाम है जिन्होंने मेरे आका का दीदार आलमे बेदारी में एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, बल्कि 75 मर्तबा मेरे आका का दीदार फरमाया है। सुभान अल्लाह। उन्होंने अपनी किताब के अंदर एक हदीस कुदसी नकल फरमाई है जिसके अल्फाज ये है, व अखरज अबू यअला फी मुस्नदिही अन तरीक़न यज़ीद अर्रुक़ाशी अन अनस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला लिमलकिल मौत इंतलिक इला वलिय्यी, इंतलिक इला वलिय्यी, इंतलिक इला वलिय्यी फातिनी बिही फइन्नी क़द जर्रबतुहु बिस्सर्राई वद्दर्राई फवजदतुहु अहब्बा फवजदतुहु अहब्बा फवजदतुहु अहब्बा इन्नी लउरीदु अन उरीहहु मिन हुमूमिद दुनिया व हुमूमिहा फयजीउ मलकुल मौत व मअहु 500 मिनल मलाइका व मअहुम कफनुम मिन अकफानिल जन्नह व मअहुम हनूतुम मिन हनूतिल जन्नह फयजलिसु मलकुल मौत फयक़ूल या अय्यतुहर रूह तय्यबा उखरुजी इला रब्बिकी रादियतन मरदिया। पूरी लंबी हदीस पाक है। यहाँ तलबाए किराम भी मौजूद है और यहाँ बड़े बड़े काबिल जामियातुर रज़ा के असातिज़ा भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ज़ायरीन भी मौजूद है। मैं आपसे दिली पैगाम ये देना चाहता हूँ कि मेरे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की जिंदगी का मकसद तक़वा था, शरीयत का पाबंद बनाना था, और अगर कोई बद अकीदा आ गया तो उसका रद्द बलीग करना था। सुन्नियों के अकीदे की हिफाजत की जिम्मेदारी थी और सुन्नियों को बचाना था। यही दिल से हम भी बांध कर चले कि हम दुनिया के अंदर जब तक रहे तकवा और तहारत के साथ रहे। यह हदीस कुदसी पुकार पुकार कर कह रही है। वाखरज अबू यअला मैंने पढ़ी, हदीस कुदसी के अंदर बयान किया गया परहेजगारी इख्तियार करोगे तो क्या मिलेगा। जनाब आली देखिए, जब इंसान मरने के करीब होता है और दुनिया से रुखसत होने के करीब होता है, वो हदीस पाक के अंदर बयान फरमाया गया। और आपने अगर परहेजगारी इख्तियार की है, फराइज की पाबंदी की है, चाहे वो नमाज के मामला हो या रोजों का मामला हो या वाजिबात की पाबंदी करके दुनिया से चले गए, सारी सुन्नतों पर अमल करके दुनिया से चले गए और सुन्नियों के ईमान की हिफाजत के एतबार से भी काम करके चले गए, बद मजहबों से दूर रहे, सुलह कुल्लियों से दूर रहे, कादियानियों से दूर रहे, चकड़ालवियों से दूर रहे, राफजियों से दूर रहे, और इधर उधर के लोगों से जो सबसे मिलते हैं उनसे दूर रहे, और तालीमात आला हजरत और तालीमात हुजूर हुज्जतुल इस्लाम और तालीमात हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद और तालीमात मुर्शिद गिरामी हुजूर ताज शरीयत पर अमल करके चले गए, तो मैं कहूंगा तुम्हारी जिंदगी यहाँ भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत में भी कामयाब। हदीस कुदसी पुकार पुकार कर कह रही है, जब एक परहेजगार का जनाजा दुनिया से जाता है तो अन अनस हजरत अनस से, यानी इसके रावी है, और आबाद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मलकुल मौत
मौत से जो रूह निकालने पर मुकर्रर है, मलकुल मौत से फरमाता है इन तलिक इला वली, मेरे वली के पास चले जाओ, मेरे दोस्त के पास चले जाओ। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जिसको अपना दोस्त कहे कितना खुशनसीब बंदा होगा, कितना मुबारक बंदा होगा, कितना अच्छा बंदा होगा। अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे दोस्त के पास चले जाओ और उसकी रूह को निकाल कर मेरे पास ले आओ। फ़इन्नी क़द जर्रबतुहु बिस्सर्राई वद्दर्राई, इसलिए कि वो मेरा बंदा मामूली बंदा नहीं है। मैंने उस बंदे को खुशी में भी आजमाया है, मैंने उस बंदे को गम में भी आजमाया है। फवजदतुहु अहब्बा, लेकिन मैंने उसको सबसे महबूब। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत खलीफे वजूद ताजुश शरिया हज़रत अल मुनासिर अहले सुन्नत हज़रत अल मुफ्ती अब्दुल मुस्तफा रदौलवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। तशरीफ रखें नाशिरे मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मुस्तफा रदौलवी साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली वन नूरानी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। जरा 5 मिनट का टाइम दें और तवज्जो करें और अमल पैरा होने की कोशिश करें। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, बात ये चल रही थी कि जो तक़वा और परहेजगारी इख्तियार करता है और जो ज़ाहिर व बातिन में अल्लाह से डरता है, वज़रू ज़ाहिरल इस्मी व बातिना, इस पर अमल करता है तो उसका मकाम व मर्तबा यहाँ भी अरफ़ा व आला होता है और आखिरत में भी अरफ़ा व आला होता है। तक़वा मुत्तक़ीन का मकाम व मर्तबा इस हदीस क़ुदसी ने वाज़िह कर दिया, जिसको हज़रत अल्लामा जलालुल मिल्लति वद्दीन ने अपनी किताब के अंदर जिक्र फरमाया। देखिए आगे होता क्या है। अल्लाह तबारक व तआला परहेजगार बंदे की रूह निकालने के लिए जब मलकुल मौत को भेजता है तो फरमाता है इन तलिक इला वली, मेरे वली के पास चले जाओ, मेरे दोस्त के पास चले जाओ। फातिनी बिही, और उसकी रूह को निकाल कर मेरे पास ले आओ। फ़इन्नी क़द जर्रबतुहु बिस्सर्राई वद्दर्रा, मैंने उसको खुशी में भी आजमाया, मैंने उसको गम में भी आजमाया। अल्लाह फरमाता है फवजदतुहु अहब्बा, मैंने उसको महबूब बंदा पाया। इस हदीस क़ुदसी की रोशनी में इन औलियाए कामिलीन की जिंदगी का मुताला अगर किया जाए, बिलखुसूस हुजूर हुज्जत इस्लाम शहजादा आला हजरत की जिंदगी का अगर मुताला किया जाए तो आपको ये बता देना चाहता हूँ, इन नुफूसे क़ुदसिया की जिंदगी का हर हर लम्हा अगर गुजरा है तो अल्लाह तबारक व तआला की इताअत में गुजरा है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुजरा है और सहाबाए किराम के इश्क में गुजरा है। तक़वा और तहारत का मामूल देखना है तो देखिए हदीस क़ुदसी बता रही है, अल्लाह फरमाता है मैंने उसको गम में भी आजमाया और मैंने खुशी में भी आजमाया, अपना महबूब बंदा पाया। ए यहाँ के बसने वाले खुश अकीदा लोगों, जरा सुनो सुनो, एक मुत्तकी इंसान के फजाइल पर कुर्बान जाइए। मलकुल मौत जब उसके पास आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, बल्कि हदीस क़ुदसी के अंदर बयान फरमाया गया व माअहू खम्सुमिअतिन मिनल मलाइका, उनके साथ 500 फरिश्ते होते हैं। व माअहुम हनूतुम मिन हनूतिल जन्ना, उनके साथ जन्नत की हनूत नामी बेहतरीन उम्दा किस्म की खुशबू हुआ करती है। व माअहुम कफनुम मिन अकफानिल जन्ना, उनके साथ जन्नती कफन हुआ करता है। मलकुल मौत उस परहेजगार इंसान के पास बैठते हैं और कहते हैं या अय्यतुहर रूहुत तय्यिबा उखरुजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, ए पाकीज़ा रूह, ए मुकद्दस रूह, तू अपने जिस्म से निकल इस हाल में कि तेरा रब तुझसे राजी है और तुझसे पसंद फरमाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये परहेजगार की जिंदगी का मामला हुआ करता है, लेकिन आज हम और आप लोग बदअमली के शिकार होते चले जा रहे हैं। बदअमलियां ज्यादा हमारे मुआशरे के अंदर फैल रही है। इस हदीस क़ुदसी पर अमल करना, इन औलियाए कामिलीन की जिंदगी के बारे में सोचना और इनकी जिंदगी को अपने लिए नमूने अमल बनाना। अल्लाहु अकबर। आगे देखिए हजरत मलकुल मौत जब उसकी रूह निकाल लेते हैं तो हदीस क़ुदसी के अंदर यह भी बयान फरमाया
फरमाया गया, हजरत मलकुल मौत जब उसकी रूह निकालते हैं, फयक़ूलुर रूहु लिल जसदी, तो रूह जिस्म से कहती है हनी अल्लाह का, हनी अल्लाह का, हनी अल्लाह का, ए जिस्म तुझे मुबारकबादी हो, ए जिस्म तुझे मुबारकबादी हो। तो जिस्म भी रूह से वैसे ही मुबारकबादी पेश करता है, मगर जिस्म रूह से सवाल करता है आखिरकार ये मुबारकबादियां क्यों पेश की जा रही है? तो रूह कहती नजर आती है, अरे इंसान जब तू दुनिया के अंदर जिंदा था तो तेरा मामूल ये था, जब जब भी मजलिस रसूल सजा करती थी, जब जब भी किसी वली का जिक्र हुआ करता था तो तेरे कदम उधर रवा दवा हो जाते थे, औलियाए कामिलीन की बारगाह में जाता था, सहाबाए किराम के तज़किरे सुनता था और बद मजहबों से दूर रहता था, बद अकीदों से दूर रहता था, सुलह कुल्लियों से दूर रहता था, कादियानियों से दूर रहता था, नाम निहाद मौलाइयों से दूर रहता था। गर्ज के पूरी जिंदगी तूने कुरान और हदीस की तालीमात पर अमल किया, इसलिए यहां तेरा इस्तिक़बाल ऊंचे से ऊंचा होता चला जा रहा। अल्लाहू अकबर। आगे चले, उसको जब दफनाने के लिए ले जाते हैं, मुख्तसर और शॉर्ट में बयान कर रहा हूँ, मतने हदीस छोड़ रहा हूँ वरना बहुत लंबी हदीस पाक है। अल्लामा जलालुल मिल्लति वद्दीन फरमाते हैं जब उसको दफनाने के लिए जाते हैं तो रिश्तेदार भी होते हैं, परहेजगार के नातेदार भी होते हैं, मगर खास बात उसके अंदर ये होती है, एक अल्लाह के वली के जनाजे में सबसे खास बात ये होती है, सबईन अल्फम मिनल मलाइका का लफ्ज है कि 70,000 फरिश्ते उसके जनाजे में आते हैं और आने के बाद वो क्या करते हैं, 70,000 फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यस्तक़बिलूनहु बिल इस्तिग़फ़ार, अपने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं कि परवरदिगार ये मुत्तकी का जनाजा जा रहा है, ये तिलावत कुरान करने वाले का जनाजा जा रहा है, परवरदिगार इसको बख्श दिया जाए, इसको अपनी रहमत से बख्शिश फरमा दे। तो 70,000 फरिश्ते उसके जनाजे में जाते हैं और उसके बाद जब उसको दफना दिया जाता है, वल्लाहु तआला यबअसु उनुक़म मिनल अज़ाब, तो अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब की एक गर्दन भेजता है, वो अज़ाब की गर्दन सामने से आती है, मगर जाअल कुरान, ये भी हदीस शरीफ के अंदर है, कुरान आ जाता है, जाअ ज़िक्र, ज़िक्र आ जाता है, जाअतिस सलात, नमाज आ जाती है। कहने का मकसद ये है, अगर हम नमाज पढ़ेंगे, अगर हम कुरान पढ़ेंगे, अगर हम गुनाहों से दूर रहेंगे, अगर हम सच्चे राह पर चलेंगे, मसलके आला हजरत पर चलेंगे, तो हमारे लिए यहाँ भी कामयाबी है और कब्र में भी कामयाबी है और हश्र में भी हमारे लिए कामयाबी और कामयाबी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।